हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है। चैट जीपीटी और ये जो आपका गूगल का एलेक्सा होता है जिससे आप डायरेक्शन देते हैं, एलेक्सा प्ले सुंदरकांड, एलेक्सा ऑफ द लाइट, ऐसे करके होता है। ये सारी चीज़ें आप हो सकता है आप फेमिलियर हों। तो आपने कभी सोचा ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। जैसे आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, जो आपको कहीं पे भी जाना होता है तो उसमें सेट कर देते हैं डायरेक्शंस, तो वो अपना आपको पहुंचा देता है वहाँ पे गूगल असिस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कभी विचार किए हैं ये कहाँ से आती हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस पर हम बात करेंगे कि कैसे ये हमारा फ्यूचर टेक्नोलॉजी और कैसे ये सारी डिजिटल पूरे डिजिटल वर्ल्ड को इसने कैप्चर कर रखा है, और आने वाले समय में इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। मैं प्रतिष्ठा बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस गुरुजी में। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ पे चलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल स्टैंड्स फॉर कृत्रिम, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब कृत्रिम का क्या अर्थ होता है कि वो इंसान, कोई भी चीज जो मैन मेड हो, इंसान निर्मित। तो ये हो गया कृत्रिम, इंसान निर्मित, और बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस माने आप ऐसे समझिए सोचने समझने की शक्ति जो होती है। आप लोगों ने सुना होगा ना, आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा था न्यूटन का है, ऐसे करके जो भी बड़े बड़े पर्सनैलिटीज हैं। तो आईक्यू लेवल क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी आपकी ये जो सोचने समझने की शक्ति। देखिए, पूरी सृष्टि में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जिसको भगवान ने इतना दिमाग दिया है और उस दिमाग को यूज करने की काबिलियत भी दी है। ठीक है, तो इंसान सबसे ज्यादा ब्रेन अगर किसी के पास है इस पूरी सृष्टि में। देखिए, आज हम अपने दिमाग से कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं। एरोप्लेन बना लिए हैं, रेल बना लिए हैं, टेक्नोलॉजी में हम कितना इवॉल्व कर गए हैं, ऑटोमोबाइल्स बना लिए हैं, स्मार्टफोन बना लिए हैं, कंप्यूटर बना लिए हैं, डिजिटल वर्ल्ड तो पूरा क्रांति ला दिया है दुनिया में। आप यहीं से बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। मतलब पूरी जो डिस्टेंस थी वो ग्लोबल विलेज के रूप में जो है परिवर्तित हो गया, और उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब, आप शाब्दिक अर्थ मैंने आपको समझा दिया, इंसान निर्मित सोचने समझने की शक्ति का एक ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे आप रोबोटिक्स के बारे में जानते हैं, तो एआई बेसिकली क्या है कि आपका ये एक ऐसा कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत इंसानों के जैसे ही सोचने समझने और चलने वाली मशीनों का डेवलपमेंट किया जाता है, विकास किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे आपके रोबोट्स जो हैं उनको ऐसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, ऐसे उनके में प्रोग्रामिंग सेट की जाती है कि जो है वो इंसानों की तरह चल फिर बोल सकें और चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो ये मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन रोल यही है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि ये कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो कि ऐसी मशीनों का निर्माण करती हैं जो इंसानों की तरह चले फिरें, बोलें और सोचे समझे, चीज़ों को एग्जीक्यूट करें, जो भी चीज़ें उनके सामने आए। मान लिया आप ऐसा समझिए, एक ऐसा मशीन जो चलता फिरता इंसान हो लेकिन वो मशीन है। ठीक है, आपने मूवी देखा होगा, ये जो रोबोट थी रजनीकांत की, साउथ की, वो इसी कॉन्सेप्ट पे थी। और डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, ये सब हॉलीवुड की मूवीज, ये कॉन्सेप्ट काफी टाइम से जो है यहाँ पे चल रहा है इंसानों के, और अब तो ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल रूप में हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम मशीन लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। मशीन लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए मशीन लर्निंग, देखिए हम अगर एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम कोई चीज़ सीखते समझते हैं तो आप कैसे सीखते समझते हैं। जैसे जैसे आपका सोशलाइजेशन होता है, बड़े होते हैं, आप लोगों से मिलते जुलते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को आप टच करके समझते हैं कि ये चीज़ गर्म है, तो हमारा ये नर्वस सिस्टम स्टिमुलाई तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, वहाँ से हम हाथ हटा लेते हैं। फिर अगर आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं तो किससे कैसे बिहेव करना है ये आप धीरे धीरे सीखते समझते हैं ना। तो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो है इंसान जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो ये मशीनें बना रहे हैं जो कि इंसानों की तरह सोचने चलने बोलने का काम करेंगी, तो उनको जो है ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें डेवलप किया जाए कि उनको सीखने के लिए इंसानों की अनुमति की जरूरत ना पड़े। वो मशीन ऐसा उसमें जो है प्रोग्रामिंग सेट की जाए कि वो खुद से ही सीखें, जो सीखने का प्रोसीजर है वो खुद से ही वो करें। ठीक है, तो ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि वो मशीन खुद से सोचने समझने और एनालाइज करने की कैपेसिटी अपने अंदर ले आए, जो भी प्रोग्रामिंग उसमें सेट है उसके द्वारा, इंसानों की जरूरत उसको ना पड़े। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मशीन लर्निंग की। अच्छा, इसका जो है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है कि अगर मान लीजिए मशीन खुद से ठीक है सब कुछ सोच समझ लिया, लेकिन अगर किसी स्टेज पे आके वो खुद, क्योंकि वो खुद से सोचा समझा है ना सारा चीज सारा सिस्टम, तो अगर किसी स्टेज पे आके वो इंसानों को अपना दुश्मन मानने लगे तब क्या होगा। तब फिर मशीन और इंसान का युद्ध छिड़ जाएगा, और फिर उसमें पता नहीं किस हद तक त्रासदी हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट पे हॉलीवुड में
दसियों मूवीज़ बनी हैं, आप देख सकते हैं इसमें से, अगर आप देखना चाहें इस चीज़ पे, ठीक है। तो ये अच्छा, इंसानों ने ऐसा मशीन क्यों डेवलप किया? क्योंकि इंसान ये चाहता है कि जो एनालाइज करने का काम है, सोचने समझने का काम है, जो भी, वो अब मशीन करें। अब वो अपने जगह पे मशीनों से ये काम लेना चाह रहा है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया और कंप्यूटर लर्निंग, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया, जिससे आज हम जो है चैट जीपीटी का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। चैट जीपीटी जैसे अगर उससे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डायरेक्शंस देना हो, वो तुरंत आपके सामने सर्च करके लेते आएगा। अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, मान लीजिए कि वाटर क्राइसिस इन इंडिया, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो उस पर आपको सारी चीज़ें बस आप बोल दीजिए अपने मुंह से, आपको कुछ टाइप भी नहीं करना है और वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और आप देखते होंगे जो ये एप्पल का जो आईफोन होता है, उसमें जो है इनके पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, सीरी नाम से जानते हैं। तो सीरी को भी आप भी जो भी डायरेक्शन देंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन खोजने के लिए, या फिर आपका जो है अलार्म सेट करने का, रिमाइंडर, कुछ भी आपको बिना फ़ोन टच किए आप उसको डायरेक्शन देंगे और वो उसको फॉलो करेगा। और गूगल का आपने सुना होगा, जो ये एलेक्सा बहुत फेमस होता है, हम लोग के घरों में, कई सारे घरों में होता है, लोग यूज़ करते हैं। एलेक्सा प्ले सुंदरकांड, एलेक्सा बेडरूम की लाइट ऑफ कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली, आप कुछ नहीं करना है, स्विच भी नहीं टच करना है, वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। आप यहाँ पे उसको डायरेक्शन दे रहे हैं और वो चीज़ हो रही है। आप बोल दिए कि कुछ भी मोहम्मद रफ़ी का गाना चलाओ, एलेक्सा प्ले मोहम्मद रफ़ी सॉन्ग, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक आपको इंस्ट्रक्शंस लेके और जो है उसको प्ले करेगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल भी है हमारे लिए, ठीक है। अब इसका कहाँ कहाँ यूज़ है हम ये जानेंगे, ठीक है। आपको मैंने बता दिया, जैसे मोबाइल फ़ोन्स में सबसे ज़्यादा, स्मार्टफोन्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ का। फिर गूगल मैप है, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको वहाँ पर वो असिस्ट कर रहा है। और उसके अलावा आजकल ये जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफ़ी तेज़ी से ये जो है सामने आ रहा है कि जो गाड़ियाँ होती हैं वो सेल्फ ड्राइविंग होंगी अब आपकी इस टेक्नोलॉजी की मदद से। तो जो टेस्ला कंपनी है, आपकी अमेरिकन कंपनी, तो टेस्ला में ऐसी ऑटोमोबाइल्स, ऐसी कार्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं जो बिना ड्राइवर के चलेंगी, ठीक है। ये मशीन, आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके थ्रू ये चीज़ें होंगी और ये हो रहा है, अब ऐसी कारें बन रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बहुत बड़े पैमाने पे इसका यूज़ हो रहा है। जो काम इंसान करता था पहले, उतना टाइम लगाता था। और देखिए, कभी भी मशीन और इंसान की इफ़िशियंसी बराबर नहीं हो सकती। मशीन बिना रुके, बिना थके, बिना बोर हुए, बिना मूड स्विंग हुए वो काम करता है। और इंसानों के साथ, अब ठीक है, इंसान है, मशीन मशीन है, इंसानों के साथ थकान होती है, भूख होती है, फिर मूड ख़राब हो गया, मूड स्विंग हो गया, कई सारी चीज़ें, बोरियत हो गई। तो ये इसका तो बेनिफिट है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर अब वही बात आती है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हम दोनों पे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको मैं बताती चलूँ कि अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इसका सबसे बड़ा नुकसान मैं बता रही हूँ कि जो आने वाले समय में हमारी नौकरियाँ बहुत बड़े लेवल पे ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर कौन सा है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो हमारा निर्माण उद्योग है, जो हमारी बिल्डिंगें बनती हैं। सबसे ज़्यादा मजदूर आपको दिहाड़ी पे कहाँ खड़े मिलते हैं? किसी भी शहर के चौराहों पे जाइए, आप सैकड़ों की संख्या में मजदूर खड़े हैं, दिहाड़ी मजदूर, किस लिए? गारा मिट्टी का काम करने के लिए। जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे ईंटा, रेत, सीमेंट, ये सब का काम करने के लिए सबसे अधिक संख्या में जो हमारा वर्क फोर्स है वो अवेलेबल रहता है इस चीज़ में। और सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर भी इस समय यही है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। तो अब होता क्या है कि नई टेक्नोलॉजी के आने से ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया है कि आप एक स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें आपका सारा जितना भी मिट्टी, रेत, सीमेंट, ईंटा जो है, सब चीज़ इसमें जो है आप उसको करके दे देंगे और वो अपने आप वो स्ट्रक्चर खड़ा करके तैयार कर देगा। ऐसा मशीन हमारा डेवलप हो चुका है। इसको 3D टेक्नोलॉजी कहते हैं। बेंगलोर में इससे एक बनाया भी जा चुका है, कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है। तो आप सोच के देखिए कि जितने भी ये हमारे दिहाड़ी के मजदूर थे, जिनको काम मिल रहा था कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, निर्माण उद्योग में, वो कहाँ जाएंगे? उनका परिवार कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। आपका तो जिनको बनवाना है उनके लिए तो ठीक है, बड़े बड़े बिल्डर हैं, उससे उनका काम जल्दी जल्दी हो जाएगा मशीन से। लेकिन वो जनता, वो गरीब जनता जो सिर्फ इस पे निर्भर थी, अब जान ही रहे हैं आजकल नौकरियों का हाल। प्राइवेट सेक्टर में भी अब नौकरियां खत्म होने जा रही हैं, सरकारी तो आ ही नहीं रही हैं, ठीक है। तो नौकरियों का भविष्य, लोगों का भविष्य बहुत खतरे में है इस चीज़ से। बाकी जिनका अपना, जिसके लिए फ़ायदा है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इसका यूज़ करेंगे, बड़े बड़े बिल्डर्स हो गए, जो भी हैं, तो उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये जो हमारे सामने आने जा रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि नौकरियां बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगी। और जिनके पास खेत है, खेती है, देखिए एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, वहाँ पे हमेशा चीज़ें बने, खाने के लिए आपको हमेशा चाहिए। तो ज़मीन जिसके पास है वही धनी रहेगा आज के 10-20 साल बाद। तो यही आपका रियल एसेट रहेगा। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कुछ
जो है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए।